हेलो बच्चों, सभी को राधे राधे। आज मैं कराने वाली हूँ आपको क्लास 7 का मैथमेटिक्स का पेपर। टोटल 60 मार्क्स का पेपर है। 2.5 घंटे में आपको खत्म करना है। आपको इसके 5 सेक्शन मिलेंगे, देखिए, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये है आपका, इसका मान क्या निकलेगा, तो देखो इसको सॉल्व करना है आपको। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। 4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसको इससे डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसमें से -1 का 5 का मान क्या होगा, तो आप कभी याद रखो एक चीज को, मैं बता देती हूँ। अगर कि ये जो ये नंबर है ना, ये ऑड है, तो ये हमेशा मतलब माइनस में ही आएगा, ठीक है। क्यों, वो कैसे होगा तो मैं देखो दिखा देती हूँ आपको। है तो ये इसको कैंसिल किया, ये इसको कैंसिल किया, और एक को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे आप तो यही आएगा। तो आपका आंसर इसका होगा -1, ठीक है। इसी तरीके से 2x - 1 बराबर 23 का हल पर x का मान क्या होगा, तो देखो मैं यहीं पे कर देती हूँ। इसका आंसर 12 होगा, और कैसे होगा ये मैं आपको बताती हूँ। देखो 2x - 1 = 23, तो 2x इधर रह गया, 23 माइनस इधर चला गया, तो प्लस का हो गया 24x। ये इसको 2 से इसे काटेगा तो ये आपका 12, ठीक है। अब आ जाओ, एक घनाभ के कितने फलक होते हैं, 6 होते हैं। एक क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस, ठीक है। आपके इसमें एड भी पूछ सकता है, वर्टेक्स भी पूछ सकता है, ठीक है। वर्टेक्स पूछेगा तो 8 हो गया, और एड्स पूछेगा तो 12 हो गया, ठीक है। तो घनाभ आप जानते हो, घनाभ कैसा होता है, ऐसे होता है, ठीक है। अब आ जाओ त्रिभुज में भुजाओं के साथ के संबंध का, तो इसका आंसर ए है, और कैसे है मैं बताती हूँ। देखिए, ट्राइंगल पॉसिबल विद दीज साइड, आपको इन दोनों को जोड़ लेना। अगर इससे वो ज्यादा हो जाता है तो वो आपके इसमें ये ट्राइंगल बन सकता है, इसलिए, ठीक है। मैंने इसको सारे को ऐड करके देखा तो इसका आंसर यही है। आप इसे जोड़ोगे तो 10.3 आ रहा होगा, और इसका 10.2, तो ऑफिशियली ये ट्राइंगल बन सकता है। अब आ जाओ, 1 किलोग्राम का 75 क्या होगा, तो 750 जी होगा। तो कैसे होगा मैं देखो ये बता देती हूँ आपको। 7.5 यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे रुको 1 मिनट, यहाँ पे ऐसे और 1000, तो ये इसको काटेगा, ये कैंसिल कैंसिल, तो इससे मल्टीप्लाई करो तो 750 ग्राम, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऐसे आएगा, ठीक है। अब इसका -6/11 का व्युत्क्रम निकालिए, तो इसका होगा बी। इसको आप रेसिप्रोकल कर दोगे, उल्टा कर दोगे, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अब आ जाओ, x8 माइनस एक्स वाई की 2 का गुणक क्या होगा, तो y की 2 का -x होगा। इसी तरीके से इसका भी -x होगा, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 पे। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो बेटा, 0 ही आता है, इसलिए अब आ जाओ, 0.9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। इसी तरीके से 0.9 को इससे आप मल्टीप्लाई करके देखिए तो आपका 90 ही आएगा। दिया हुआ जाल क्या दर्शाता है, तो देखो एक पिरामिड की तरह है, तो इसका आंसर पिरामिड है, और पिरामिड। अब आ जाओ, दिए गए युग्म में कौन सा युग्म संपूरक है। संपूरक का मेजर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आप इन सारों को ऐड करके देखिएगा तो आप इनका ऐसे सब 68 जोड़ोगे तो आपका ये 180 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये, आप इन सबको ऐसे ऐड करोगे तो ये आपका आंसर ये वाला मिलेगा। तो यहाँ पे सेक्शन ए आपका खत्म होता है। अब चलते हैं आपके सेक्शन बी पर, ठीक है। बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। देखिए, आकृति में सममिति की रेखाएं खींचिए, तो देखिए ये ट्रायंगल एक इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा, 3, ठीक है। और इसमें से तो एक इधर से जाएगा तो 2, ठीक है। अब आ जाओ, -5/3 के संतुल के 4 परिमेय संख्या लिखिए, तो आपको मैंने बताया है, ठीक है। राइट, ऐसे देखो यहाँ पे मैं इसका करके दिखा रही हूँ, सॉरी, ठीक है। 3 और ये 2, ठीक है। राइट है 4 रैशनल नंबर, तो मैंने इसके पहाड़े की तरफ आपको बढ़ाना है। आप इसका पहाड़ा बढ़ा दो, इसका पहाड़ा बढ़ा दो, तो 4 पूछा है, तो भाई -10 -15 -20,
इस तरीके से आगे और 25 तो 9 सॉरी 6 9 12 और 15, ठीक है। ऐसे ही आपको कर देना है। अब आ जाओ सिंप्लीफाई, ठीक है। सिंप्लीफाई बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करके बता देती हूँ आपको, ठीक है। देखिए दो, इसका तो बेटा 6 कर दो, इससे जोड़ के 3 का 4 और ये 3 की 2 आ गया, और यहाँ पे इसको करेंगे हम तो 2 की 2 कर देंगे, 4 को 2, तो ये हो जाएगा 2 की 6 सॉरी 3 की 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3 की 2 गुणा 2 की 4। अब ये जो होता है ना ये यहाँ से घट जाता है, ठीक है, और ये इसमें से घट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा आपकी 2 की 2 गुणा 3 की 2, 2 दूनी 4 और 3 दिया 36, आपका ये आया 36, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 36 है, ठीक है। यहाँ मैंने हिंदी वालों में भी करके दे दिया मेंशन, चाहे तो आप देख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने करके दिखा दिया है। अब चलते हैं आगे। निम्न की संख्याओं का मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए 5985 के 3, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे 1 2 इसको ये डॉट को आगे बढ़ा दोगे, ठीक है। यहाँ 5 0 लगा दो, 9 8 इधर कर दोगे तो कितनी संख्या है आपने कितनी आगे बढ़ाई, 1 2 3, तो 10 की 3, ठीक है। ऐसे लिखना है, ऐसे यहाँ पे भी बहुत इजी है। मैंने मॉर्निंग में ही बच्चों को बोला था कि ये क्वेश्चन आएंगे तो प्लीज़ इस पर ध्यान रखिए। 10 की 3, अब इसको देखिए इसी तरीके से, अब इसे कितना करना है आपको 3 और 4 3, अभी देखो 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 10 की 6, ठीक है। अब आ जाओ एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज और एक समपंचभुज में कितनी सममिति की रेखाएं हो सकती हैं। तो देखो ट्राइंगल है, इसमें देखो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको ट्राइंगल, अब कोई ट्राइंगल है तो यहाँ से जा सकती है, यहाँ से जा सकती है, यहाँ तो आपका 3 आया। ऐसे पेंटागन है 1 2 3 4 5, तो इसमें से 5 ही जा सकती हैं, एक, ठीक है। आप करके देखना, यहाँ से 5 ही जाएंगी, 5 ही जाती हैं, ठीक है, करके। अब आ जाओ मान ज्ञात करना है, -8 19 प्लस -5 57, तो कुछ नहीं करना आपको, इसी से इसका आपको यहाँ पर एलसीएम लिया 57, 19 की पाड़ी में 57 कब आता है 3 पे आता है, इसको मल्टी का 24 और प्लस ये 1 पे आता है तो माइनस का 5, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस को इसको किया तो आपका उत्तर आ गया, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, ये निकलेगा तो 29/57, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड इसको करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, 13 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब डिवाइड होता है मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर कर देते हैं, तो ये इसको काटेगा 5 पे, कैंसिल करेगा, 5 3 ज़ा 15 और ये माइनस का है 6, तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं और सिर्फ और भी छोटा कर सकते हैं कि 3 से डिवाइड हो रहा है तो 2 और -5, ये आपका आंसर, ठीक है। अब आ जाओ दी गई आकृति में सामने का दृश्य ऊपर का दृश्य, तो देखिए भाई इसको देख के अपने हिसाब से आप आंसर दे सकते हो। अगर मैं सामने से देख रही हूँ तो मुझे 3 वर्ग ही दिख रहे हैं, 1 वर्ग 2 वर्ग आयत भी दिख रहे हैं, ठीक है, तो 3 वर्ग मतलब ऊपर से अब इसे देखिए, डब्बे को सामने से देखिए तो ये अलकार का दिख रहा है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया अलकार का, और ऊपर से देख रहे हैं तो ये 1 वर्ग दिख रहा है, 2 वर्ग दिख रहा है, 3 वर्ग दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप इसे आंसर दे सकते हैं, ऐसे इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो कि अगर मैं इसे टॉप से देख रहा हूँ तो 3 स्क्वायर दिख रहे हैं और फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ तो मुझे एल टाइप का दिख रहा है। तो यहाँ पे सेक्शन बी भी आपका खत्म होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो आपका सेक्शन सी है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कक्षा परीक्षण टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के 6 अंक प्राप्त किए गए, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 3 अंक प्राप्त दिए गए। तो मोहन ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए तो 42 अंक प्राप्त किए, जबकि 9 उत्तर सही थे, ठीक है। तो चलिए रेशमा में सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और उसने 6 अंक प्राप्त किए, जबकि उसके 3
उत्तर सही थे, तो मोहन और रेशमा में कितने प्रश्नों को उत्तर दिए। ऐसे इंग्लिश में देखेंगे, क्लास टेस्ट 6 मार्क्स, ठीक है, आप इसको देखेंगे, उसमें अपन पहले मोहन का निकालेंगे आराम से, ठीक है। देखिए, मोहन अटेम्प्ट द ऑल क्वेश्चंस, ठीक है, तो आप देखिए उसे कितने मार्क्स मिले हैं, 42 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। उसने कितने उत्तर दिए हैं, 9, और उसे सही उत्तर देने के लिए कितने मार्क्स मिले, 6, ठीक है। और उसे कितने गलत किए ये तो हमें पता नहीं है भाई, तो x इज इक्वल टू -3 ये लिख देंगे, तो 54, और ये +3 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, 3x इज ए 42, और माइनस का 3x 42 इज ये 54, तो ये बचेगा आपका 12, 3x माइनस x इज इक्वल टू -12, इसको इससे काटेंगे तो कैंसिल, आई मीन मोहन ने 4 उत्तर गलत दिए हैं। चलो इसको चेक करके मैं बताती हूँ कि कैसे पता चला है कि हाँ ये सही है कि नहीं हमारा। तो हमने इसको किया है 9 6 54, और आपका 4 और 3 गलत है, तो 4 -3 तो आ गया 12, इसको काटोगे तो 42, तो आपका आंसर 42 आ रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से अब रेशमा का निकालेंगे। रेशमा का भाई क्वेश्चन बोला गया उसने कि उसे टोटल कितने मिले हैं, 6 अंक ही मिले हैं, और जबकि उसके 3 उत्तर सही हैं, तो भाई 3 सही है ना, तो उसको 6 मिले, और कितने गलत है तो ये हमें पता नहीं है, तो हमने भाई मान लिया, और इसको भी हमने -3 से कर दिया, तो 3 6 18, माइनस का 3y, -6 तो माइनस का 3y, -6 इधर जाएगा तो माइनस का 18, ये हो जाएगा 24, और y इसके नीचे आ जाएगा 3y, तो कैंसिल, 3 उसके 8, उसने 8 उत्तरों के आंसर गलत दिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे 8 क्वेश्चन खत्म होता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। प्रिया कहती है कि उसके पास, अनिल के पास जितनी किताबें हैं उसके उसके 3 गुने 12 अधिक किताबें हैं। यदि प्रिया के पास 36 किताबें तो अनिल के पास कितनी किताबें हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैं साइड में करके दिखा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्रिया सेज हैज 12 मोर बुक्स देन थ्री टाइम बुक्स अनिल हैज। प्रिया हैज इज 36 बुक्स, हाउ मैनी बुक्स डज अनिल हैव। तो देखो इसमें प्रिया कह रही तो माना लेट्स बुक्स, या आप लिख लो माना बुक्स, तो भाई हमने x मान लिया, ठीक है। और उसके पास है इस प्रिया, तो भाई 3x और +12, उसने क्या बोला है कि मेरे पास उसकी 3 गुने से 12 अधिक है, तो इक्वेशन बन गई 3x + 12 इज इक्वल टू 36। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इट हैज प्रिया 36 बुक, ठीक है। प्रिया के पास 36 किताबें हैं, तो भाई अनिल के पास कितनी होंगी, तो 3x 36 -12, ये 12 से चला गया, तो आपका बच गया 24, x इज इक्वल टू इसके नीचे आ गया, इसको काटा 8, तो x इज इक्वल टू 8, मतलब अनिल के पास 8 बुक है, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। अर्जुन ने एक बार 8,25,000 रुपए में खरीदी थी, एक कार खरीदी थी, सॉरी बार बोल रही हूँ। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर इतना रुपए हो गया, तो कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। और दूसरे में क्या पूछा, एक वर्ष के बाद अर्जुन ने कार का अवमूल्यन किया, मतलब उसे बेचना चाहता होगा, तो अब उसका उसकी जो कीमत हो गई 7,95,000 हो जाती है, तो अब इसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो इसे कैसे ज्ञात करते हैं मैं वो बताती हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए इसमें जो इसका आप लिखोगे CP, ठीक है, जो उसका खरीदने मूल्य है, तो यहाँ पे आप CP लिख दो 825, ठीक है, और SP 8.70, ठीक है। अब उसको प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। आपको इसमें प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट लाभ निकालना है, तो जो आपका ये रकम आई हुई है
जो आपको लाभ मिला और उसका CP 825 मल्टीप्लाई 100, तो ये 0 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल, इसको इससे भाग कर दोगे बच्चों तो आपका आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज। इसी तरीके से आपका लॉस परसेंटेज भी निकालोगे तो उसमें भी कुछ नहीं करना। अब इसमें से आपको देखो, इसमें लॉस परसेंटेज निकालने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए उसकी क्या वैल्यू है, CP क्या है उसकी 25 है, और सेल्स प्राइस इसका है आपका 795, ठीक है, इसमें से माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 30, ठीक है, तो ये आपको लॉस हो गया। इसके लिए भी लॉस परसेंटेज निकालनी है आपको, ठीक है, तो 30 और 825 0 से इसको कैंसिल, इसको कैंसिल, इसको इससे कैंसिल, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3.64%, ठीक है। आप करके देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन भी खत्म होता है। और इसका अथवा मैं आपको दिखा रही हूँ, कांस्य में तांबा, टीन और जिंक के अनुपात का आपको एक टीन का प्रतिशत निकालना है। तो और कैसे ज्ञात करते हैं, चलो मैं बताती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन हर तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो देखिए, आपको इसमें पहले आपको कुछ नहीं करना, एग्जाम और में 87 + 3 + 10 को जोड़ दोगे तो 100 आ जाएगा। और इसमें टिन पूछा है, इसमें बोला है ना ब्रोंजो कंटेन कॉपर एंड टिन, तो टिन का निकालना है। तो टिन का प्रतिशत का 300 और 100 से इसको किया कैंसिल, तो आपका 3% आ गया, तो आप इसका आंसर लिखोगे 3%। अब ये कह रहा है इफ ब्रोंजो ट्रॉफी जिंक इज 100 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ ब्रोंजो ट्रॉफी। यदि कांस्य ट्रॉफी में जिंक 100 ग्राम का है तो कांस्य ट्रॉफी का कुल भार कितना होगा, तो मैं ये भी निकाल के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए उसका आपका कुल भार लिखो, टोटल वेट लिखो, ठीक है। तो उसका 100 ही आपको ग्राम है, तो भाई अगर इसका हम रेशो में देखेंगे तो ये तो 10 ही आएगा, तो इसको हम लिखेंगे, उसका टोटल ग्राम आपको वेट दे रखा है 1000, नहीं 100 ग्राम दे रखा है ना, 100, तो 10/100 मल्टीप्लाई 10, सॉरी यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे ना कुछ गलती हो गई है, तो रेशियो तो आपको 10 दे रखा है और आपका ये भी निकालना है, मगर इसका हमें वेट नहीं पता, तो वेट का फॉर्मूला यहाँ पे आपको दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, वेट तो यहीं रह जाएगा बेटा, ये बात याद रखना, ठीक है। और ये जो नीचे वाली संख्या ऊपर में जाकर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगा, तो देखिए ये इसको कैंसिल करेगा तो कितना आ जाएगा 1000 ग्राम, इसको ग्राम, सॉरी, ठीक है। अब 1000 ग्राम क्या होता है 1 kg, ठीक है, तो अब इसका आंसर आ जाएगा 1 kg, ठीक है, आप इसे 1 kg भी लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन डी पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अच्छा मजेदार क्वेश्चंस के भी अभी एक केस स्टडी में एंटर मार दिए हैं भाई। अब इसमें आपको 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। केस स्टडी तो आगे है, 5-5 मार्क्स के हैं, मगर इसको 3-4 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं। 40 विद्यार्थियों में से एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1/10 है, अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, और कुल संख्या 3/10 गणित पढ़ना पसंद करते हैं, कुल संख्या 2/5 हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं, तो शेष विद्यार्थियों के विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, तो देखिए कुछ नहीं आपको करना है, 1/10, और देखो कुल कितने हैं 40, इसको इससे काटोगे 4, तो 4 स्टूडेंट्स, यहाँ क्या आ जाएगा 4 स्टूडेंट्स, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक स्टडी मैथ्स, तो मैथ्स में कितने हैं भाई, ये रहा 2.5, तो इसको 2.5 मल्टीप्लाई टोटल स्टूडेंट, इसको काटा इससे तो आ गया 16 स्टूडेंट्स, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन स्टूडेंट लाइक स्टडी साइंस, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक स्टडीज साइंस, हाउ मैनी, देखिए कुल विद्यार्थी की संख्या कितना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करेंगे और कितने विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद कर देते हो। तो सबसे पहले इसमें हम 4th को निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देती हूँ, देखिए इसमें सबसे पहले मैं 4th का निकालती हूँ। देखो पहले तो टोटल 40 विद्यार्थी हैं आपके पास, ठीक है,
और इसमें से आप घटा दीजिए तो एक का तो निकल गया 4, दूसरे का निकल गया 16। अब तीसरे का भी आप निकाल दो 3/10 में से, तो हो जाएगा ये 12। ठीक है, तो आप 12 निकाल दोगे तो क्योंकि तो ये हो जाएंगे टोटल आपके 32। तो 40 में से 32 घटा दोगे तो आपका आ जाए 8। तो कितने विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद कर रहे हैं? 8। ठीक है, अब इसमें बोला कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग विज्ञान विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो आपसे ये थर्ड का निकालेंगे इसको भाई 8 और टोटल स्टूडेंट 40 है, तो इसकी कटिंग कीजिएगा तो 1/5, इसका आंसर आ जाएगा 1/5। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका ये इसका आएगा 1/5 और इसका आ जाएगा 8। ठीक है, अब चलते दी गई आकृति में पी क्यू को अज्ञात कोणों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, और इसी तरीके से इंग्लिश में इन द गिवन फिगर पी क्यू फाइंड द अननोन। तो देखिए आप बेटा 105 डिग्री है, तो देखिए 105 डिग्री है, तो ये इसको आप टोटल मेजर कर लीजिए तो ये कितना आ गया आपका आ जाएगा 75। ये 75 आया तो ऑब्वियसली ये भी 75 आ जाएगा। क्यों है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल और सीधा विमुख कोण। जब ये है तो ये भी 75 आएगा। क्यों? एकांतर कोण अंत है, अल्टरनेट एंगल। क्या जब ये 75 ये भी 75 है, ये 75 तो ऑब्वियसली ये 105 है, ये है तो 105 है। ठीक है, बहुत आसानी से देखो 5 मार्क्स आपके बहुत अच्छे से बन गए और मिल गए आपको। ठीक है, सब समझने में पे है और अपने तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, पर लिखना जरूर कि ये क्यों है, किस लिए है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर दी गई आकृति में ABC 78 को तो ज्ञात कीजिए, DG तो आपको तो ये 3 एंगल ज्ञात करने हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले आपको ये दे रखा 78, DGC। जब ये DGC है तो भाई ये भी 78 होगा। क्यों होगा? संगत कोण है। क्यों होगा? संगत कोण है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो कि एंगल चलो मैं देखिए इसी तरीके से यहाँ पे आपको कौन कौन सा एंगल DGC फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखो एंगल ABC 78, तो एंगल ABC बराबर एंगल DGC संगत कोण। ठीक है, इसी तरीके से अब सेकंड वाला DEF तो भाई DEF तो ये भी आपका एंगल DGC के बराबर होगा। सेम कंडीशन। ठीक है, अब इसने पूछा है कि DGB तो ये वाला एंगल पूछा है। क्या पूछा है? ये वाला एंगल। तो पता है आपको ये दोनों कोण कितने होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंपल सा एंगल B प्लस एंगल G 180 डिग्री। तो एंगल B आपको ऑलरेडी 78 का दिया हुआ है। एंगल G पता लगाना है तो 180 में से एंगल G 180 माइनस 78। ठीक है, तो एंगल G आपको मिल जाएगा 102 डिग्री का। तो आप इसे लिख सकते हो एंगल DGB 102 डिग्री। ठीक है, आया होगा आपको। ठीक है, अथवा में मैंने बता दी कि अदरवाइज कभी ये दूसरे इवनिंग शिफ्ट में दूसरे सवाल आ जाए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। यदि -A की 2 है -B की 2 है तो इनके का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे A की 2 दे रखा है, B की -2 दे रखा है, तो यहाँ पे 7A A की जगह के आपको 2 रख लेना है और -4 की जगह पे B तो 4 मल्टीप्लाई -2 रख लेना है। ठीक है, और 7 2 14 और -4 -2 के तो 8 तो माइनस प्लस तो आपका 22 आ जाएगा। इसी तरीके से आप सेकंड सवाल भी करेंगे। यहाँ पे आपको इक्वेशन दी हुई है और इसमें बता रखा है इसको 2 की 2 प्लस 2 -2 प्लस -2 की 2 -2। तो ये देखो 4 आ गया, ये माइनस की 4, ये प्लस की 4, ये प्लस का 4। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस माइनस माइनस मल्टी तो माइनस का 4, यहाँ पे प्लस का 4। ठीक है, और माइनस की 2 तो ये 4 बचा, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया तो 4 -2 का 2। ठीक है, इसका अथवा भी दिया हुआ है बेटा x को 10 और x की 3 -3 x प्लस 10 का मान ज्ञात कीजिए।
तो आपको कुछ नहीं करना, एक्स की जगह पे आपको 10 की वैल्यू रख देनी है। तो देखो एक्स का 10 है, एक्स की 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 10, तो यहाँ पर 10 रख लिया, 10 की 3 माइनस 3 और 10 10 20 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ जाएगा, और 3 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 60, इसको माइनस करेंगे, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू -10, y की 2 -2 y इज -100, तो यहाँ पे y को 10 माना गया, -10, तो इसको इस यहाँ रख दिया। पुट ऑन करना है आपको अच्छे तरीके से, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान है ये। ठीक है, -2 -10 और -100, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, 100 आ गया। इसका माइनस से माइनस मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, तो ये 20 बन गया, और ये 100 है, तो 120 माइनस तो इसका 20। ठीक है, यहाँ पे आप आज चलते हैं आपके सेक्शन डी पे। ठीक है, ये केस स्टडी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे हैं, बहुत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको बस समझना है। बहुत बच्चे घबरा जाते हैं कि नहीं करना चाहते, तो ऐसा नहीं है। कक्षा 7 के छात्र में 12 सेंटीमीटर था, 3 ऊंचाई 9 सेंटीमीटर आयताकार चार्ट के त्रिभुज के जिसका आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। पहले आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और वृत्त जिसका 7 सेंटीमीटर है, जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त क्या होता है, ये, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर, इसके अगर हम रेडियस निकालेंगे तो 3.5 आ जाएगा। काट कर सजाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इंग्लिश में ही देख लीजिए। ठीक है, इसको हम डायमीटर कहते हैं, इसको हाफ पार्ट को 3.5। ठीक है, अब चलते इसके क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है भाई हमसे। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो आपको पता है कि डायमीटर आपका 7 है, तो इसको हाफ कर देंगे तो 3.5 आ जाएगा। अब पूछा है कि चार्ट पेपर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो चार्ट पेपर टोटल कितना था, चार्ट पेपर, चार्ट आयताकार चार्ट था, तो उसका क्षेत्रफल निकालें, L × B, तो 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 9, तो ये आपका 108। ठीक है, एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर। अब कटे हुए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, फाइंड द एरिया वन ट्राइंगल, तो वन ट्राइंगल का एरिया निकालें 1/2, L हमारी क्या है 8 है, और 5 इसको काटा 4, तो 20 आ गया। अब बोला सर्कल का निकाल दीजिए, तो इसका होता है फॉर्मूला πr/2, तो 22/7, और r इसकी है 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, इसकी पूरी कटिंग कीजिएगा। डॉट हटाने के लिए आप 10 लगा सकते हैं। डॉट हटाने के लिए आप 10 लगाइए। ठीक है, तो पता है इससे क्या होता है कि ईजी हो जाता है कटिंग करना। ठीक है, 7 5 जा 5 2 जा 2 11 जा। ठीक है, इसी तरीके से 5 7 जा 2, तो आगे आपका 77/2, इसको इससे काटोगे तो 38.5 आएगा। तो ये आपका सर्कल का क्या कहते हैं एरिया आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आराम से। ये तो मैंने इसमें कॉपी पे कर दिया है, आप अपनी जो नोटबुक है आंसर शीट पे बहुत अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, अच्छे से प्रेजेंटेशन से। ठीक है, अथवा इसमें से कोई एक करना है। अब आ जाओ, दिल्ली में एक विद्यालय में कर्मचारी सीसीटीवी कैमरा ठीक करने के लिए एक सीढ़ी का उपयोग कर रहा है। ठीक है, और सीढ़ी की दीवार की 12 मीटर ऊंचाई है, इसकी 12 सेंटीमीटर है, और सीढ़ी के आधार की 5 है, ये 5 है। सीढ़ी तरह समकोण त्रिभुज बनाती है यहाँ। ठीक है भाई, तो 90 डिग्री, अगर ये समकोण बना रही है तो बेटा ये 90 डिग्री है। तो दी गई कौन सी भुजाएं लंब और आधार को दर्शाती हैं। यदि सीढ़ी जमीन पर 55 मिनट कोण बनाती है, तो सीढ़ी की दीवार के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। पाते प्रयोग करके सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसी तरीके से इंग्लिश में आप देखेंगे तो ये आपका 12 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री है, और ये 5 है। तो विच साइड रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर द बेस इन द सिचुएशन। तो बेस आपका क्या दिखा रहा है 5 सेंटीमीटर, सी भी दिखा रहा है, आप सी भी मेंशन कर सकते हैं, 5 मीटर, यहाँ पे सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये देखिए, यदि सीढ़ी जमीन के 55 कोण बनाती है, ये आपका 55 बना रही है सीढ़ी जमीन के साथ, तो भाई आपको पता है कि 90 डिग्री है, 55 है, तो सीढ़ी और दीवार के बीच के कोण को ज्ञात कीजिए। सिंपल सी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। टोटल मेजर ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री, तो 180 में से इसको आप 90 प्लस करके 50, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 35 डिग्री आ जाएगा, तो आपका ये 35 आ जाएगा। तो ऐसे ही आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है,
अब आ जाते हैं यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम द लेंथ ऑफ लैडर। ठीक है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय करके सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तब देखिए आपको पता है कि यहाँ पे हमें ये निकालना है, तो ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे आप AC की 2, तो भाई 12 की 2 प्लस 5 की 2, 144 प्लस 25 आ जाएगा 169। ठीक है, तो 169 का अंडर रूट लगाएंगे और ये आ जाएगा आपका 30, तो आपको ये मिल गया 30। ठीक है, ये आपका अथवा है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 16 पे, लास्ट है, और ये टोटल 12 मार्क्स के एक स्टडी आता है। ये भी बहुत अच्छे हैं, कठिन नहीं है। एक विद्यालय में प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र में आपके छात्र में प्रदर्शन की तुलना करने के लिए सर्वेक्षण किया गया। इसके बाद आंकड़ों को दोहराए दंड आलेख के रूप में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में भी, इफ द स्कूल सर्वे वाज कंडक्ट टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ए स्टूडेंट वन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, द डेट ऑफ द रिप्रेजेंट ऑफ द फ्रॉम द डबल बार ग्राफ। ठीक है, तो इसमें पूछा किस विषय में विद्यार्थी ने सबसे अधिक सुधार किए गए भाई, तो सबसे ज़्यादा देखिए आप पैराग्राफ इसको देखेंगे अच्छे से, इन विच सब्जेक्ट से परफॉर्मेंस स्टूडेंट इम्प्रूव द मोस्ट, किस में ज़्यादा हुआ है, मैथ्स में हुआ है। ठीक है, पैराग्राफ को आप अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे मैथ्स। इन विच सब्जेक्ट से परफॉर्मेंस स्टूडेंट इज गॉन डाउन, जिसमें प्रदर्शन में गिरावट आई है, मतलब उल्टा बढ़ने की वजह घट गया है। तो देखिए आप इस पैराग्राफ को अच्छे से, हिंदी में हुआ है, सब में तो इंक्रीज है, पर हिंदी में, तो यहाँ पे आप इंग्लिश में हिंदी। अब अगर फाइंड द सम मार्क्स ऑब्टेन द स्टूडेंट, तो आप इसको सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे जोड़ दिए हैं, क्योंकि अगर मैं अभी आपके सामने करने बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। 67 सारे इसको मैंने ऐड कर दिया है, बहुत दिमाग से आपको करना है और आपका 381 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसी तरीके से यहाँ पर भी टोटल मार्क्स 381। यहाँ पे आपका पेपर खत्म होता है। आशा करते हैं आपको पेपर समझ में आया होगा। सबको बच्चों को गुड विशेस, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे। और मेरी वीडियो अच्छी लगी, समझाने का तरीका थोड़ा अच्छा लगा हो और तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। राधे राधे।